केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। सरकार ने वंदे मातरम को अब जनगण मन से पहले गाने का प्रोटोकॉल जारी किया है। इसका मतलब ये है कि जब दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है तो पहले वंदे मातरम बजाया या गाया जाएगा और उसके बाद जनगण मन का गायन होगा। ये नियम सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और औपचारिक आयोजनों के लिए लागू होगा। अब वंदे मातरम के सभी 6 छंद या पैराग्राफ्स को अनिवार्य रूप से गाना या बजाना होगा, जो कि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड की अवधि का होगा। इससे पहले बहुत सी जगहों पर केवल पहले 2 छंद ही गाए जाते थे, लेकिन नए दिशा निर्देश में इसकी मूल रचना के 6 छंदों को शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये कार्यक्रम स्कूलों में दिन की शुरुआत के लिए भी लागू होगा, यानी अब सुबह की प्रार्थना या सभा में पहले वंदे मातरम और उसके 6 छंद गाए जाएंगे और उसके बाद पढ़ाई शुरू होगी। इसके दौरान उपस्थित सभी लोगों को सम्मान प्रदर्शित करने के लिए खड़े होना आवश्यक रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रगीत के समय खड़े होना अनिवार्य है। सिनेमाघरों या सिनेमा हॉल में ये नियम लागू नहीं होगा, इसलिए फिल्मों के दौरान वंदे मातरम बजाने की स्थिति में दर्शकों को खड़े होना अनिवार्य नहीं होगा। मथुरा जिले के वृंदावन स्थित नवनिर्मित सिद्धि विनायक होटल में बुधवार को उद्घाटन के कुछ ही घंटों के भीतर भीषण आग लग गई, जिससे होटल के अंदर अफरा तफरी मच गई और करीब 40 लोग धुएं और आग के बीच फंस गए। आग की तेज लपटों और घने धुएं के कारण लोगों के बाहर निकलने में कठिनाई हुई, जिससे घटनास्थल पर प्रशासन, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों को तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना पड़ा। बचाव के दौरान क्रेन की मदद से कई लोगों को खिड़कियों और बालकनियों से सुरक्षित बाहर उतारा गया। फायर ब्रिगेड की टीमों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया और अधिकांश फंसे लोगों को सुरक्षित बचा लिया। इस हादसे में कुछ लोग झुलस गए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जबकि घटना की वजह का प्राथमिक अंदाजा शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने इस गंभीर हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं, ताकि आग लगने के कारणों और होटल की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा सके। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की अप्रकाशित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी से जुड़े विवाद को लेकर पेंगुइन इंडिया या पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस इसलिए भेजा गया क्योंकि पुलिस का मानना है कि किताब का कथित अनधिकृत डिजिटल या PDF संस्करण सोशल मीडिया पर फैल गया, जिससे कानून का उल्लंघन हुआ है, जबकि ये पुस्तक अभी आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं हुई है। पुलिस ने FIR में अब आपराधिक साजिश या क्रिमिनल कंस्पिरेसी जैसी धाराओं को भी जोड़ा है और पब्लिशर से पूछा है कि कैसे ये सामग्री लीक हुई और इस मामले में क्या जवाब है। इस विवाद को संसद तक लेकर जाने पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी कहा है कि विवादित बातें दबाई जा रही हैं और असली सच्चाई सामने आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में पेश करते हुए कई बड़े जन कल्याण और विकासमुखी ऐलान किए हैं। इस बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष घोषणाएं शामिल हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि लड़कियों की शादी के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को पहले के 50,000 रुपये से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपये कर दिया गया है, ताकि गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मदद मिल सके। इसके अलावा राज्य सरकार ने लगभग 10 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है, जिससे बेरोजगारों को नौकरी के अवसर मिलेंगे और कौशल विकास तथा प्लेसमेंट केंद्र स्थापित करने पर भी जोर दिया जाएगा। बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का प्रावधान रखा गया है, ताकि चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो सके। साथ ही सरकार ने 3 नई यूनिवर्सिटीज की स्थापना का भी ऐलान किया है, जिससे उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे। महिलाओं और छात्राओं के समर्थन के लिए बजट में 400 करोड़ रुपए की स्कूटी योजना का प्रावधान भी किया गया है, जिसका उद्देश्य मेधावी छात्राओं को शिक्षा आगे बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करना है। ये घोषणाएं इस साल के बजट में शामिल प्रमुख बिंदु हैं, जिनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाना है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के टम्बलर रिच नाम के छोटे से शहर में मंगलवार को एक गंभीर गोलीबारी की घटना सामने आई, जिसने स्थानीय समुदाय और पूरे देश को झकझोर दिया है। ये हमला टम्बलर रिच सेकेंडरी स्कूल पर हुआ, जहां लगभग 175 छात्र ग्रेड 7 से 12 पढ़ते हैं। पुलिस के अनुसार इस गोलीबारी में कुल लगभग 9 लोगों की जान चली गई और लगभग 25 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। घटना के दौरान पुलिस और अधिकारियों ने स्कूल को सुरक्षित तरीके से खाली कराया और आसपास के इलाके को नियंत्रित किया गया। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि इस हमले का कारण क्या था और इससे जुड़े सभी तथ्यों की अधिकारियों द्वारा जांच जारी है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने इस दुखद घटना के बाद अपने जर्मनी दौरे सहित अन्य विदेश यात्राओं को रद्द कर दिया है और उन्होंने देशवासियों से एकजुटता की अपील की है। साथ ही पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। बॉलीवुड के मशहूर कलाकार राजपाल यादव फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, क्योंकि उन पर लगभग 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस और ऋण मामले में दोषी ठहराया गया है। इस मुश्किल वक्त में फिल्म इंडस्ट्री के कई नामी
नामी सितारों ने उनका साथ दिया है। बड़े स्टार सलमान खान, अजय देवगन और वरुण धवन समेत कई सहयोगियों ने आर्थिक मदद का प्रस्ताव रखा है ताकि वे अपने बकाये को चुकता करने में सक्षम हो सके और उनकी जमानत सुनवाई कल हो सकती है, जिससे उन्हें जल्द रिहा किया जा सके, ऐसा उनके मैनेजर गोल्डी ने बताया है। इंडस्ट्री की इस एकजुटता को उनके परिजन और प्रशंसक सकारात्मक रूप से देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस और गोवा पुलिस एक्टर अनुज से जुड़े एक गंभीर हत्या साजिश मामले की जांच कर रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि गोवा में उसके कथित योजना बनाई गई थी, लेकिन वो योजना अंततः विफल हो गई। खबर के अनुसार आरोपी व्यक्ति ने नशे की हालत में एक सुसाइड नोट लिखवाया था, जिसमें उसने खुद को मौत तक ले जाने की सोच का जिक्र किया और उसी नोट से जांच अधिकारियों को शुरुआती सुराग मिले। आरोपियों पर यह भी संदेह है कि पहले से ही 3 हत्या मामलों में उनकी भूमिका रही है, जिससे पुलिस की नजर उनके ऊपर जोर से टिक गई। इन संदर्भों और पिछले खुलासों के आधार पर जांच अधिकारियों का मानना है कि ये सुसाइड नोट भी हत्या की योजना और उसके इरादे का हिस्सा हो सकता है, न कि केवल आत्महत्या का वास्तविक संकेत। पुलिस अब सबूत इकट्ठा कर रही है और मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है, ताकि साफ पता चल सके कि किस तरह ये साजिश तैयार की गई और किन परिस्थितियों में ये गिरफ्तारी या हत्या योजना प्रभावित हुई। उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश में कुछ प्रमुख मंदिरों ने नए ड्रेस कोड नियम लागू कर दिए हैं, ताकि वहां की धार्मिक मर्यादा और पवित्रता बनी रहे। इन नियमों के तहत अगर कोई भक्त फटी जीन्स, मिनी स्कर्ट, हाफ पैंट, नाइट सूट जैसे मनोरंजन संबंधी या बहुत खुले कपड़े पहनकर आता है तो उसे मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोगों को कहा जा रहा है कि वे बाहर से ही दर्शन करें, जबकि केवल मर्यादित और पारंपरिक कपड़े पहने श्रद्धालु ही मंदिर के अंदर प्रवेश पा सकते हैं। ये कदम मंदिर प्रबंधकों की ओर से लगाया गया है, ताकि श्रद्धालुओं के बीच आस्था और शालीनता का माहौल बनाए रखा जा सके। T20 वर्ल्ड कप 2026 में अचानक भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि टीम के मुख्य ओपनर अभिषेक शर्मा पिछले 2 दिनों से दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें पेट में संक्रमण या स्टमक इन्फेक्शन के कारण मेडिकल सहायता लेनी पड़ी है और इसी वजह से उनका फिटनेस टेस्ट चल रहा है, जिसके कारण कल नामीबिया के खिलाफ होने वाले मैच में खेलने की स्थिति बेहद अनिश्चित दिख रही है। अभिषेक शर्मा की तबीयत पहले ही खराब बताई जा रही थी। वह पहले मैच में खेलने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी नहीं कर सके और दूसरे सत्र में भी फिटनेस नहीं थी। टीम प्रबंधन और डॉक्टर उनकी पूरी रिकवरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनके खेलने की संभावना कम बताई जा रही है, जिससे टीम को ओपनिंग में बदलाव करना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए आयरलैंड को 67 रन से करारी शिकस्त दी। दोनों टीमों के बीच ग्रुप बी का ये मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमादासा स्टेडियम में 11 फरवरी को हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 182/6 रन बनाए। कप्तान ट्रेविस हेड को जल्दी आउट होने के बावजूद मार्कस टॉयनस ने 45 रन, मैट रेंसो ने 37 रन और जॉश इंग्लिश ने 37 रन की उपयोगी पारियां खेलकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। आयरलैंड की रन चेज शुरू होते ही नेथन एलिस और एडम जैम्पा ने गेंदबाजी में तूफानी प्रदर्शन किया और दोनों ने 4-4 विकेट चटकाए, जिससे आयरिश बल्लेबाजी जल्दी ध्वस्त हो गई। आयरलैंड पूरी टीम 115 रन पर सिमट गई, जिससे ऑस्ट्रेलिया को 67 रन से जीत मिली। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। वेस्टइंडीज ने ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप सी के अपने मुकाबले में इंग्लैंड को 30 रन से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 196/6 रन बनाए, जिसमें शर्फिन रदरफोर्ड ने नाबाद 76 रन की तूफानी पारी खेली और उसे मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में इंग्लैंड की टीम 166 रनों पर ऑल आउट हो गई, जिसमें गुटकेश मोती ने गेंदबाजी में 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए और वेस्टइंडीज की जीत सुनिश्चित की। ये जीत वेस्टइंडीज को समूह में अच्छी स्थिति में रखती है और इंग्लैंड की चुनौती को मुश्किल बनाती है। भारत के सभी राज्यों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क और साफ रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की से मध्यम वर्षा या ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जहां तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जबकि दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे मैदानी क्षेत्रों में सुबह शाम घना कोहरा या धुंध छाएगी और तापमान न्यूनतम 9 से 13 तथा अधिकतम 22 से 26 डिग्री तक रहेगा। मध्य भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में ठंडा शुष्क मौसम बना रहेगा। तापमान 12 से 28 डिग्री के साथ। बिहार में आंशिक बादल और कोहरा संभव, जबकि दक्षिणी राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में गर्मी बढ़ेगी, जहां तापमान 20 से 35 डिग्री तक पहुंच सकता है। मुंबई सहित तटीय इलाकों में हल्के बादल। पूर्वोत्तर राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश आदि में शुष्क हवा और आंशिक बादल रहेंगे, तापमान 9 से 27 डिग्री। जबकि पश्चिम बंगाल में ठंडक बनी रहेगी, जबकि द्वीप क्षेत्रों लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में हल्की वर्षा या अर्ध मौसम, तापमान 24 से 29 डिग्री के साथ। यात्रा के दौरान कोहरे और पहाड़ी वर्षा से सावधानी बरतें। इसी के साथ KVP न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।